नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 जुलाई 2022 शनिदेव राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और शनिदेव के मकर राशि में गोचर करते ही मिथुन राशि के जातकों पर शनि की ढैया की शुरुआत एक बार फिर से होगी और 17 जनवरी 2023 को ढैया समाप्त होगी। हालांकि शनि की ढैया इस बार ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी क्योंकि इस समय ग्रह स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। ग्रह का गोचर किस राशि में है ये तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। साथ ही साथ देवगुरु जिनसे शनि का तात्कालिक मैत्री संबंध है, देवगुरु भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही शनि की ढैया की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस बार शनिदेव मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त हो जाती है। तो इस बार शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होने से, देवगुरु के स्वराशि में गोचर होने से, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहु का गोचर, राहु शनि जैसा ही प्रभाव डालते हैं और राहु का गोचर 14 जून से शनि के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो चुका है। शनि, राहु और शुक्र ये तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं और इन तीनों के गोचर का आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, 4 बातें आपके पक्ष में जा रही हैं। शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में हो रहा है, देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं और राहु शुक्र के नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया बहुत बड़ा लाभ देने जा रही है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है और यहाँ शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि ढैया शुरू कैसे होती है और समाप्त कैसे होती है। जब लग्न से चौथे या 8वें भाव में शनि का गोचर है तो वहाँ पर ढैया शुरू हो जाती है। आप देखिए, लग्न से आप गिनना शुरू कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो लग्न से 8वें में गोचर हुआ है शनि का 12 जुलाई को, तो ढैया शुरू हो गई। इसके पहले 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक शनि का गोचर कुंभ राशि में था, तो शनि 9वें भाव में गोचर कर रहे थे। लेकिन अब शनि का राशि परिवर्तन हुआ है और राशि जो है, शनि जो है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। अब ढैया की शुरुआत हो गई, लेकिन ढैया की शुरू होने के बाद ग्रह स्थितियां कितनी कमाल की हैं आप ये देखिए। शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? जब कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। यहाँ पर शनिदेव 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। देवगुरु कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और शनिदेव की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है, कर्म के भाव पर। देवगुरु और शनि में सममैत्री संबंध है। राहु का गोचर एकादश भाव में है और एकादश भाव में
ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। और इस समय क्या स्थिति है? इस समय स्थिति यह है कि राहु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में हो रहा है, भरणी नक्षत्र में। तो राहु अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ कराने की स्थिति में रहेंगे 17 जनवरी 2023 तक। हालांकि राहु इसके बाद भी 21 फरवरी तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे 17 जनवरी को। और राहु की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? देखिए, पंचम भाव पर, जिसके स्वामी स्वयं शुक्र हैं। तो शुक्र की ही राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है और मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में। तो यहाँ देखिए, शुक्र, शनि, गुरु और मंगल, इन सभी ग्रहों में परस्पर बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है और सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। और एक बात बता दूं, ग्रह मालिका योग भी बन रहा है। जब सभी ग्रह माला के रूप में होते हैं, आप देखिए कि यहाँ से जो है मंगल, राहु, गुरु और शनि, और इसके बाद लग्न में आपके सूर्य का गोचर है। सूर्य जो है बाद में 16 जुलाई को चले जाएंगे कर्क राशि में। तो एक ग्रह मालिका योग भी बन रहा है। बुध का भी गोचर मिथुन राशि में ही है। तो ग्रह मालिका योग बनने पे क्या होता है? सभी ग्रह एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, माला के रूप में गुथे होते हैं। तो ये जो ग्रह स्थिति है मिथुन राशि के लिए, भले ही ढैया शुरू हो गई है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग बनते ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्रों की प्राप्ति होती है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है और खर्चों पर रोक लग जाती है। और देखिए, शनि की दृष्टि जो है सीधे कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है, तो धन का संचय शुरू हो जाएगा। कम परिश्रम में अधिक लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, निरोग शरीर होगा, समाज में मान सम्मान होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब ये विपरीत राजयोग अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च का होता है। शनि पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे। अगर अभी तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, किसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित थे, तो मंगल का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, जहाँ से अस्पताल का विचार किया जाता है। तो मंगल के प्रभाव से आपकी जीवनी शक्ति में वृद्धि होगी, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी और आप किसी भी गंभीर बीमारी से लड़ करके उससे बाहर निकलेंगे, अस्पताल से बाहर आएंगे और आप स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करेंगे। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, स्त्री और संतान का सुख प्राप्त होगा, अचानक से धन प्राप्त होगा। चूँकि अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है, तो आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में बढ़ेगी, रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही साथ आपको लॉटरी, शेयर या सरकारी पैसा जो आपका रुका हुआ था, या आपने किसी को धन उधार दिया था, आप भूल गए थे, नहीं वापस पाने की आशा छोड़ चुके थे, वो पैसा मिलेगा। बीमा के क्षेत्र से मिलेगा। वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई मुकदमा चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के, उसमें आपकी जीत होगी। बीमा पॉलिसी से आपको लाभ होगा और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। देखिए, धन देने के लिए राहु बैठे हुए हैं। 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन नहीं दे सकता कोई, इस पर आगे चर्चा करेंगे। धन आपको राहु देंगे। शनि और देवगुरु ये धन का संचय कराएंगे। चतुर्थ भाव किसका है? चंद्रमा का है। स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। तो शनि के प्रभाव से और देवगुरु के प्रभाव से हमारा मन धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। यानी कि जो फालतू के खर्चे हो रहे थे, उन खर्चों पर रोक लगेगी
और आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये प्रभाव होता है शनि का और देवगुरु का धन के भाव में। तो धन की बचत होगी, धन का निवेश होगा। आप शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। 17 जनवरी तक, 12 जुलाई से 17 जनवरी तक 4 व्हीलर खरीदने का तो प्रबल योग है, क्योंकि सुख के भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शनि के मित्र हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, तो आप 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं या कोई प्लाट खरीद सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो व्यापार के क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आएगा। अचानक से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, शादी का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में या 8वें भाव में शनि का गोचर होता है, वो सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी शिखर तक पहुंचते हैं। विपरीत राजयोग के बनने पर अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। और चूंकि शनि की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, दशम भाव से आपके जॉब, प्रोफेशन और करियर का विचार किया जाता है। देखिए, अष्टम में शनि, भाग्य भाव के स्वामी शनि, कर्म भाव पर शनि की दृष्टि, लाभ के भाव में राहु, कितनी अच्छी स्थिति है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रबल धन लाभ होगा। कहाँ से, किस क्षेत्र से? शनि के क्षेत्र से। अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल के आप सप्लायर हैं, सीमेंट सरिया के होलसेल डीलर या रिटेल डीलर हैं, या फिर आप किसी विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, किसी निर्माण निगम से जुड़े हुए हैं, या किसी प्राइवेट संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि कॉलोनी डेवलप करती है, जो कि मकान बनाने का कार्य करती है, जो आवासीय योजनाओं को संचालित करती है। अगर आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रबल धन लाभ होने का योग बन रहा है। इस समय शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, और अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है। तो अगर आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, ऑटोमोबाइल, स्क्रैप, रबर, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या फिर आप देवगुरु के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, देवगुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप शिक्षक हैं, एजुकेशन सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आप धर्मगुरु हैं, धर्म उपदेशक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, पुरोहित हैं, तो ऐसे सभी जातकों को 17 जनवरी 2022 तक, जिनकी राशि मिथुन राशि है, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी, इस पर बात हो गई है, और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव से, जहाँ का संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा शनि का गोचर, चूँकि मंगल विदेश भाव में बैठे हैं। शनि भाव, नवम भाव, उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि कर देंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर। अब आप एक बात मंगल के बारे में समझ लीजिए, मंगल लगभग 90 दिन तक 12वें भाव में रहेंगे और विदेश से बहुत बड़ा लाभ आपको देंगे। 10 अगस्त तक मंगल लाभ के भाव में हैं। 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे। 16 अक्टूबर को लग्न में आ जाएंगे और 13 नवंबर को फिर वापस होकर के 12वें भाव में जाएंगे और 17 जनवरी 2022 तक 12वें भाव में ही रहेंगे। तो लगभग 90 दिन तक 12वें भाव में रहेंगे और दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। शत्रुओं को नाश करेगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज उतर जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, डेट आप नोट कर लें, 10 अगस्त से 16 अक्टूबर और फिर 13 नवंबर से 17 जनवरी
जब तक मंगल का गोचर 12वें भाव में है और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तब तक किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, इन 90 दिनों में आपका पैसा वापस नहीं आएगा, पैसा फंस जाएगा। आप भले ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा डालें, लेकिन आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसलिए उधार मत दीजिएगा। ये गलती भूल के मत करिएगा। हाँ, जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मंगल उनके अंदर परिश्रम करने की असीम ऊर्जा, पढ़ने लिखने की, मेहनत करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का होता है। लेकिन जो छात्र मेडिकल के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, मिलिट्री में भर्ती होने जा रहे हैं, जो पुलिस विभाग में भर्ती होने जा रहे हैं, उन छात्रों के लिए तो मंगल के ये 90 दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। सेना में भर्ती होने के प्रबल योग हैं, पुलिस विभाग में भर्ती होने के प्रबल योग हैं और मेडिकल क्षेत्र में आपके चयन होने की, सिलेक्शन होने की भी प्रबल संभावना बनती है मंगल के इस गोचर प्रभाव से। अब बात हो गई शनि की, गुरु की, मंगल की। राहु के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और चूंकि देखिए, राहु पर चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि राहु शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं। हम मंगल की चर्चा करेंगे तो केतु की चर्चा जरूर करेंगे, गुरु की चर्चा करेंगे तो सूर्य और बुध की चर्चा करेंगे। ऐसे ही जब हम शनि की चर्चा कर रहे हैं तो राहु की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनिवत राहु। राहु का गोचर आपके कुंडली के लाभ भाव में है। 14 जून तक स्थिति ये थी कि राहु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा था। सूर्य और राहु में परस्पर शत्रु संबंध हैं और उस कारण राहु भले ही 11वें भाव में सबसे अधिक धन प्रदान करते हैं, लेकिन अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन 14 जून के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि स्थितियां बदल चुकी हैं, पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जैसे ही राहु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हुआ है, तब से स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लाभ स्थान में राहु हर तरह का लाभ देंगे। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आपके परिश्रम का लाभ आपको नहीं मिल रहा था, धन प्राप्ति के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आ रही थीं, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो गए थे, आपके मित्र और संबंधी भी आपसे दूरी बना रहे थे, तो अब ये स्थितियां बदल चुकी हैं। और 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक, जब तक शनिदेव का गोचर दशम भाव में रहेगा, राहु लाभ के ही भाव में रहेंगे, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। आपके परिश्रम का फल आपको मिलेगा। धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। बड़े भाई बहनों से, मित्रों से संबंध फिर से अच्छा होना शुरू हो जाएगा और मित्र और संबंधी एक बार फिर से आपके करीब आएंगे और उनके सहयोग से आपको लाभ होगा। यहाँ पर राहु आपको चारों तरफ से धन का लाभ कराएंगे। राहु चूँकि आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टा, प्रॉपर्टी से, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने काम कर दिया, पेमेंट आपको नहीं मिल पाया, पेमेंट रुका हुआ था, ये सारा पैसा आपको मिल जाएगा। एक से अधिक साधनों से धन मिलेगा। एक व्यापार के साथ साथ आप दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे। जो मित्र, जो संबंधी आपसे दूरी बना रहे थे, वो आपके पास आएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा और आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है और कोई पुरानी इच्छा बहुत दिनों से जो अधूरी थी, वह इस गोचर काल में पूरी होगी। लेकिन ये सब लाभ तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में शनि बलवान होंगे। तो शनि का लाभ लेने के लिए शनि का उपाय करें। बात करते हैं शनि के उपायों पर।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।